हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी वेल होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल डियर हर्सर में। तो जैसा कि आपको आज की अपडेट में पता चल गया होगा थंबनेल देख के कि बीए प्रोग्राम का जो पेपर सिलेक्शन है वो स्टार्ट कर दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पर आपको सिंपली एसोल का रोल नंबर अपना डालना है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में, और यहाँ पर अपना बारकोड आपको डालना है। ठीक है, सोल रोल नंबर और बारकोड डाल के जैसे आप लॉगिन करेंगे, तो सोल रोल नंबर बारकोड डाल के जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये ऑरेंज कलर का लिंक शो हो जाएगा, पेपर सिलेक्शन सेमेस्टर 5th NEP। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी एसोल के बीकॉम ऑनर्स या फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जितने भी कोर्सेज है सेमेस्टर 5th के, उन सभी के जो पेपर सिलेक्शन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो आपको भी पेपर सिलेक्शन ऐसे ही करना है, पूरा प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। बट पेपर सिलेक्शन आपके ओनली जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे डीएससी के, जैसे जीएससी में जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा आपके कोर्स स्ट्रक्चर के वाइज आपको मिल जाएगा। और जितने भी जी में पेपर है तो जी में आप वो पेपर सेलेक्ट करेंगे। देखिए, जी में आप वो पेपर सेलेक्ट करेंगे जो आपके डिपार्टमेंट का नहीं है। ठीक है, ये अभी मैं ऑनर्स की बात कर रहा हूँ, फिर हम बीए प्रोग्राम में भी आएंगे। और सैक में आप वो पेपर सिलेक्ट करेंगे जो आपने फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जितने भी ऑनर्स कोर्स है, ऑनर्स कोर्स के पेपर सिलेक्शन स्टार्ट हो गए। तो अपना पेपर सिलेक्शन कर लीजिए। और अभी बुक की अपॉइंटमेंट मिलना स्टार्ट नहीं हुई है, तो जैसे ही वो भी मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा, उसमें लिंक आ जाएगा आपके। ठीक है, तो आप बीए प्रोग्राम की बात करते हैं तो हम तो बीए प्रोग्राम के जो पेपर सिलेक्शन है आज से स्टार्ट कर दिए गए सेमेस्टर 5th के। जो तीन जो आपके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपके कंपलसरी है। देखिए, किसी का यहाँ पर हिंदी प्लस एजुकेशन का कॉम्बिनेशन होगा या फिर किसी का हिस्ट्री का मेजर होगा, तो उसके आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि हमारा पॉलिटिकल साइंस मेजर है तो हमने पॉलिटिकल साइंस के दो सब्जेक्ट पढ़े हैं, एक मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एक इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल रिलेशन, और एक हिस्ट्री का 1700 से 1857। तो इसमें कोई झंझट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम डीएससी में। देखिए, डीएससी में हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना होता है जो आपके डिसिप्लिन का हो। जैसे कि यहाँ पर आपके डिसिप्लिन में हिस्ट्री है और पोल साइंस है, तो डीएससी में हमें हिस्ट्री और पोल साइंस से ही मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, हिस्ट्री और पोल साइंस के अलावा हम कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते डीएससी में। हिस्ट्री प्लस पोल साइंस ही पढ़ना है। अगर आपके डिसिप्लिन में जो सब्जेक्ट होगा वो आप पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके डिसिप्लिन में एजुकेशन और हिंदी का ऑप्शन है, तो आप डीएससी में एजुकेशन और हिंदी में से ही आपके जो डीएससी में ऑप्शन है वो आपको शो होगा। बट यहाँ पर कुछ मुझे गलत दिखाई दे रहा है, जो ये टेक्निकल एरर है या फिर ग्लिचेस है। तो यहाँ पर आपके हिस्ट्री और पोल साइंस, जैसे इधर हिस्ट्री और पोल साइंस डिसिप्लिन में दे रखा है, तो यहाँ पर डीएससी में हिस्ट्री और पोल साइंस के अलावा अदर सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। तो देख सकते हैं एजुकेशन इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट जो है जो हमें लेने ही नहीं है, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। अगर आपके जो डिसिप्लिन में जो सब्जेक्ट होगा डीएससी वही आपका होगा। जैसे हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में आपके, तो डीएससी में आपको हिस्ट्री या पोल साइंस में से ही मिलेगा। या फिर एजुकेशन या इंग्लिश है आपके डिसिप्लिन में, तो एजुकेशन और इंग्लिश में से ही आपको मिलेगा। यानी कि जो डिसिप्लिन में है वही डीएससी में आपको पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अदर कोई सब्जेक्ट चूज़ करेंगे ना अब, तो बताऊँ क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम टाइम है वो पेपर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, इसलिए पहले ही आप गड़बड़ ना करें। आप इसमें वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो आपके डिसिप्लिन का हो। ठीक है, उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं होता इसमें। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव डीएससी का फुल फॉर्म है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का मतलब वही होता है कि आपको अपने डिसिप्लिन में से ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। यानी कि हिस्ट्री या पोल साइंस का अगर डिसिप्लिन में है आपके, तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में से डीएससी में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर हिंदी या इंग्लिश का है तो हिंदी या इंग्लिश में से डीएससी में पढ़ने को मिलेगा। तो आई होप आप डीएससी का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब जर्नल इलेक्टिव में आते हैं। तो जनरल इलेक्टिव में आप वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो आपके डिपार्टमेंट का ना हो। सपोज डिसिप्लिन में आपने हिस्ट्री और पोल साइंस की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप हिस्ट्री और पोल साइंस का भले ऑप्शन आपको दे दिया जाए हिस्ट्री पोल साइंस का, तो आप हिस्ट्री और पोल साइंस नहीं लेंगे इसमें। इसमें आप अदर कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर आपके पास डिसिप्लिन में हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन है तो आप कोई अदर जी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यानी कि आप, अगर आपके पास
डिसिप्लिन में इंग्लिश और हिंदी है तो आप यहाँ पर हिस्ट्री या पोल साइंस ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, संस्कृत ले सकते हैं। तो जी में कुछ डाउट नहीं दिख रहा मेरे को, जो डाउट दिख रहा है यहाँ डीएससी में दिख रहा है। डीएससी वाले जो पोर्टल है आपका, उसमें आपके टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो टेक्निकल ग्लिचेस है रिसोल्व हो जाएगा तब आप पेपर सिलेक्शन अपना कर लेना। अभी आप पेपर सिलेक्शन मत करिए, जब आपका ये टेक्निकल ग्लिचेस ठीक होगा तब आप पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सैक में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपने फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक नहीं पढ़ा है, तो सैक में भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। और जो दिक्कत आपको देखने को मिल रही है वो डीएससी के पेपर में मिल रही है, यानी कि डीएससी में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपके डिसिप्लिन में से है। यानी कि आपके डिसिप्लिन में हिस्ट्री या पोल साइंस है तो आप डीएससी में वही पढ़ेंगे, हिस्ट्री में से पढ़ेंगे, और पोल साइंस में से आपका डीएससी में ऑप्शन शो होना चाहिए, जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अगर आपके पास डिसिप्लिन में इंग्लिश या हिंदी का कॉम्बिनेशन है तो डीएससी में आप इंग्लिश या हिंदी में से चूज़ करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। और पेपर सिलेक्शन करने के बाद जब आपका ये जो पॉपअप है ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा, जब आपका ये डीएससी का पेपर करेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं, आपका जो पेपर है सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अभी मत सेलेक्ट करना, जब आपके जो ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी, जब आपको लगे कि यहाँ पर आपका डिसिप्लिन का सब्जेक्ट में से शो हो रहे हैं, जो आपका डिसिप्लिन में कॉम्बिनेशन है, तभी आप अपने पेपर को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।